मुंबई के दहिसर पूर्व संत कबीर मार्ग कोकड़ी पाड़ा के रहवासी इलाका जहां लोगों का जीना दूभर हो चुका है। स्थानीय नागरिक लक्ष्मण देव शंकर दवे ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के और बीएमसी को कई बार शिकायत की, लेकिन आरोप है कि आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रिहायशी इलाकों के बीच चल रही कथित फैक्ट्री, उड़ती धूल, जहरीला धुआं और लगातार हो रहा वायु प्रदूषण अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। तस्वीरों में दिख रहे एयरटेल के डिश टीवी को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से प्रदूषण है। जो वाइट कभी रहता है वो पूरा काले में तब्दील हो गया है। वहीं पतरे पर देख सकते हैं लोगों के तिरपाल जल चुके हैं। धुआं और गर्द गुबार का ये आलम है कि लोगों की दीवारें काली पड़ चुकी हैं, गलियां पूरी की पूरी काली नजर आती हैं। एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और बीएमसी एक्ट 1888 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। धूल और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या रहवासी इलाके में ऐसे व्यवसाय को अनुमति है, और अगर नहीं तो आखिर कार्रवाई कब होगी? सच्चाई की आवाज अब और बुलंद। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। हर मुद्दे पर सीधी बात, बिना डर, बिना दबाव। इंकलाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और इस वक्त दहिसर के एक रेसिडेंशियल एरिया में हूं। मैं एक बार कैमरामैन से बोलूंगा एक बार कैमरा घुमा दे में और तस्वीरें दिखा दे में। ये रेसिडेंशियल क्षेत्र है, यहाँ पे लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं और ये पूरा का पूरा रेसिडेंशियल क्षेत्र है। लेकिन अब हम तस्वीरों में उन चीजों को दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। ये महिलाएं हैं यहाँ पर, और अभी मैंने एक खबर जो है ली, इंटरव्यू लिया, जो महिला ने बताया कि मुझे सांस लेने की दिक्कत हो रही है और शायद सांस लेने की दिक्कत औरों को भी होती होगी। मैं इनसे जानूंगा क्या प्रॉब्लम है। क्या बहुत प्रॉब्लम है हमको, सांस लेने का प्रॉब्लम है। हमारा दुकान है, हम लोग दुकान ही बंद हो गया है हमारा, इसके चलते कचरा उड़ाता है और ये पिन का काम है। ऐसा तैसा काम तो है नहीं, हमको तो प्रॉब्लम है। हाँ, पिन का काम है, पिन का जो बाद में पिन लगाते हैं ना, उसका काम है। ये मूर्छा झाड़ते हैं, केमिकल डाल के इसको मूर्छा झाड़ते हैं। अच्छा, वो कचरा उड़ के आता है। कचरा उड़ के आता है, भूसा पूरा उड़ता है ये यहाँ पे। हाँ, वो देखो ना, पूरा कचरा ही दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप, मैं तस्वीरों में दिखा दूं। ये प्लास्टिक अभी ताजा लगाया गया है, ये एक दिन पहले का है और इनका कहना है कि ये कारखाना है। ये देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, संडे है तो बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ से कारखाने से जो काम होता है, उससे कचरा जो उड़ के आता है, वो कचरा लोगों के घरों में जाता है। सांस लेने में तकलीफ होने का मतलब दमा, कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती है। वही यहाँ पर रेसिडेंशियल में कमर्शियल 2-3 गाले ऐसे बन गए हैं जो चिमनियों से धुआं उठता है और पूरे क्षेत्र को बर्बाद करता है। पूरे एरिया में लोगों को बीमारी का कारण बन रहा है। अब बीएमसी को देखना है कि बीएमसी इस पर क्या एक्शन लेती है और पोल्यूशन डिपार्टमेंट इस पर क्या। घर के ही बड़ी बात बता रहा हूँ, न्यूज बनाने के लिए किसी के घर के अंदर खड़े होकर के न्यूज बनाना पड़ रहा है। उसकी विडंबना ये है कि ये महिला जो है एक लंबे अरसे से पीड़ित है। इनकी पीड़ा ये है कि ये अपने घर के प्रॉब्लम से कम पड़ोस में रहने वाले एक फैक्ट्री से प्रॉब्लम में है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा इंसान ही नहीं, वस्तुएं भी उससे प्रताड़ित हैं। लेकिन अभी मैं बात करूंगा, आपका नाम है? संगीता दवे। क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है आपका? ये कंपनी जो सामने चालू है उसका धुआं अंदर आता है, घर में आता है। वो आने की वजह से हम पूरा दरवाजा खिड़की बंद करके रहना पड़ता है, और खुला करेंगे तो पूरा धुआं अंदर आता है। पूरे सांस लेने को भी तकलीफ होता है, और बताए तो पूरा सामान घर का पूरा काला हो जाता है। हाँ। तो ये धुआं कब से कब तक रहता है? कोई टाइमिंग है? टाइमिंग तो ऐसा कुछ नहीं, 9 बजे से सुबह शाम तक चालू ही रहती है वो कंपनी, कभी बंद ही नहीं रहती। हम लोग को इतना गर्मी होता है फिर भी हम लोग को घर में बंद करके रहना पड़ता है। ये हालत है। तो क्या इस मामले को लेकर के आपने प्रशासन को बताया? हम लोग ने कई ठिकाने लेटर वगैरह दिया है, लेकिन कोई अभी तक ऑप्शन में आया नहीं। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी तो आती होगी, एरिया में घूमती होगी, आती है। वो लोग उनको पैसा देते हैं और छो करते हैं। एक आरोग्य विभाग सिस्टम जुड़ा हुआ है नगर बीएमसी से, तो वो भी कभी वहाँ पे भी शिकायत की आपने? वहाँ भी शिकायत की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब आया नहीं। तो आपका सिर्फ प्रॉब्लम अकेले का नहीं, इस एरिया में बहुत जन का, एरिया का, पूरा एरिया का प्रॉब्लम है। अब आप सुन सकते हैं कि पूरे एरिया का प्रॉब्लम है। नजदीक तो हम ज्यादा नजदीक रहते हैं तो हम लोग को, हमें तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हाँ। मैं बताना चाहूंगा, ये खिड़की देख सकते हैं आप, ये विंडो है। घर में एक ही विंडो है, घर के अंदर हवा वेंटिलेशन के लिए। और अब आपको दिखाते हैं, ये वो कंपनी है जो ब्लू सेट मारा गया है। ये ब्लू सेट इसलिए लगाया गया है ताकि
कि धुआं ऊपर और जा सके, लेकिन कितना ऊपर जाएगा? धुआं है, उसका कोई रास्ता नहीं होता, वो अपने आप जहां जाता है वहां हवा के जरिए जाता है, और हवा के लिए तो खिड़की खोला गया और खिड़की के जरिए धुआं घर में आता है, जिससे ये प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं एक डिश एंटीना है, एयरटेल का डिश है, जिसे आप देख सकते हैं। ये डिश बिल्कुल काला हो चुका है, इस पे नाम तक नहीं पढ़ा जा रहा है, और ये डिश काला हो गया है तो इसका मतलब कि जब वस्तुएं काली हो सकती हैं तो इंसान के अंदर फेफड़ों का क्या हाल होता होगा, और शायद यही कारण होगा कि यहाँ पर जितने भी लोग होंगे किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होंगे। ये कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ धुएं की वजह से धुएं जैसा प्रॉब्लम यानी दमा जैसा, अस्थमा जैसी मामला हो सकता है, इसे तमाम तरह के घातक बीमारियां भी हो सकती हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो आरोग्य विभाग इसका असल जिम्मेदार मैं समझता हूं। वहीं मैं यहाँ के स्थानीय नेतागणों को भी बड़ा जिम्मेदारी देता हूं कि वो जिम्मेदार हैं। अगर वास्तविकता में यहाँ से वोट बैंक लेते हैं, यहाँ पे राजनीति खेलते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के इनकी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि ये धुआं रहिवासी क्षेत्र में है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल ये दो कॉम्बिनेशन होता है कभी नहीं है, क्योंकि कंपनियों का जो जगह होता है उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग करती है जगह, और जहां रेसिडेंशियल होता है वो रहने वालों के लिए होता है। लेकिन अगर रेसिडेंशियल में कोई ऐसी कंपनी खुल जावे जिससे लोगों की जान को खतरा हो तो ये बड़ी दुख की बात है। मैं और भी तस्वीरें दिखाऊंगा जब धुआं भरपूर उड़ता है, इतना घातक धुआं होता है जो घरों में घुस जाता है और घर के अंदर लोगों को रहना मुश्किल कर देता है। मैं तस्वीरें बहुत सारी ऐसी दिखाऊंगा जो सड़कों पर भी लोगों को उससे नुकसान होता है, और तमाम तरह की चीजें दिखाएंगे। फिलहाल मैडम मैं आपको जानना था, आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि ये कंपनी यहाँ से हट जाए। इतनी तकलीफ आपको है? बहुत तकलीफ है। और यहाँ के कुछ नेता वगैरह कुछ कभी वो हम लोग जाके आए, वो तो बोले और 2-3 महीना रुको, ऐसा वो लोग आश्वासन देते, लेकिन करते कुछ नहीं। आप समझते कि कितने लंबे समय से ये प्रॉब्लम है? हाँ, ये 6-7 साल हो गया, ये चिमनी ऊपर किया है ना तब से। अभी देखो कितना धुआं उड़ रहा है, बहुत धुआं उड़ रहा है। अभी तो ऐसी हवा आएगी ना, पूरा ये खिड़की विड़की हम सबको बंद करना पड़ता है। मैं वीडियो में आपको धुएं की तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि आज रविवार है, रविवार के दिन कंपनियां बंद रहती हैं, लेकिन बंद के बावजूद अभी चालू हो चुका है और सुबह के 11 बज रहे हैं। हो सकता है ये 12-1 तक फिर से वही कंडीशन में आ जाए जो तस्वीरें आप देख रहे हो, यानी ये एवरीडे की तस्वीरें आप तस्वीरें तो देख रहे हो। और इन्होंने एक बड़ी बात कही कि ये यहाँ के स्थानीय नेतागणों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि थोड़ा और रुक जाओ 1-2 महीने, लेकिन समस्या कई सालों से है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो आरोग्य विभाग, यहाँ के राजनीतिज्ञ और साथ में पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार होगी, क्योंकि हम दावे के साथ, एविडेंस के साथ और इस मामले से संबंधित विषयों के साथ खबरें प्रकाशित करेंगे। आप देख रहे हैं मैं फारूक।